गुड मॉर्निंग बच्चों। इससे पहले हमने आपको राष्ट्रवाद, भारतीय राष्ट्रवाद के बारे में बताया था, इसकी भूमिका लिखवा दी थी। अब इसमें हमने आपको एक प्रश्न दिया है, जो प्रश्न है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में के प्रमुख कारणों को स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न आपका है पहला। तो इस प्रश्न में उनके कारण लिखने हैं कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों प्रारंभ हुआ। तो इसमें कई कारण हैं, लेकिन हमने जो है इस कारणों में थोड़ा संक्षिप्त करके जो मुख्य कारण हैं उनको और इसके 3 पार्ट में बांटा है। इन कारणों को राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण और धार्मिक कारण के आधार पर 3 कारण बना दिया है, और उसके आधार पर हमने जो है इसको, उसमें जो मेन पॉइंट है उसको लिखवाया है। तो पहले आप कर देंगे कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है अंग्रेजों की प्रताड़ना और ब्रिटिश शासन की विस्तारवादी नीति तथा अन्यायपूर्ण जो है व्यवस्था के कारण जो है यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की जो क्रांति है वह प्रारंभ हुई। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश हुकूमत की जो धार्मिक नीतियाँ थी, यानी जो धर्मों के साथ जो भेदभाव का भाव, उसका भाव था, यानी वह अपने धर्म को अधिक योग्य मानते थे, यानी ईसाई धर्म को, जबकि हिंदू था मुस्लिम अन्य धर्मों को उनके अपनी दृष्टि में जो है वह निम्न मानते थे। इसीलिए जो धार्मिक मेन क्रियाएँ थी उनसे वह जो है उनको प्रताड़ित करना प्रारंभ किया। जैसे इसका उदाहरण है कि सुअर की और गाय की चर्बी वाला जो लगाना है कारतूसों में, वैसी का उदाहरण है। इसके अतिरिक्त आर्थिक कारण कई थे। आर्थिक कारण तो जब अंग्रेज प्रारंभ में शासन करने आए तभी से वह जो है आर्थिक अपने पक्ष को सबसे पहले रखा, क्योंकि कंपनी अधिनियम था और कंपनी जो है कोई भी कंपनी अपना सबसे पहले प्रॉफिट देखती है। अगर प्रॉफिट उसका ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा प्लासी का युद्ध में जो है बहादुर शाह जफर और जो सम्राट था, इसके बाद जो यहाँ पे बंगाल के जो राजा मतलब नवाब था, उनमें उन्होंने मीर कासिम मीर जाफर को बदल के अपने हिसाब से उन्होंने नवाब लाया, क्योंकि उनकी जो आर्थिक नीतियाँ थी प्रभावित हो रही, इसलिए उनको बदलना प्रारंभ किया। तो उसी को एक सबसे पहला जो मुख्य उद्देश्य था उसका आर्थिक था। तो आर्थिक हमने पहला कारण ले लिया है, लेकिन हमने राजनीतिक कारण पहला लिया है, आर्थिक कारण हम दिखाएंगे। राजनीतिक कारण पहला हमने लिया है, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण और धार्मिक कारण। इसमें पहला कारण है, ये नंबर है राजनीतिक कारण। अब इसमें भी राजनीतिक कारण भी अनेक हैं, तो लिख देंगे राजनीतिक कारण जो है अंग्रेजों की राजनीतिक नीतियाँ जो है स्वार्थ के आधारित थी, जिसमें अनेक बुराइयाँ थी, जिसमें प्रमुख निम्न थी। अब इसमें पहला है अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति, यानी अंग्रेज जो है साम्राज्यवादी नीति को अपनाते थे। जैसे कि उनका जो मुख्य उद्देश्य था कि अपने राज्य को विस्तार करना और छोटे राज्यों को अपने अपने मिला लेना। इसलिए वह प्राय जो एक दूसरे राजा को लड़ाते रहते थे और अपनी जो है विस्तारवादी नीति को बढ़ाते रहते थे। तो साम्राज्यवादी नीति इसकी है, यह मुख्य है, इसका पहला है, जिसको आपको देखना है। इसका हम अगर होगा तो हम इसको भेज भी देंगे कुछ आपके पास, ठीक है। लेकिन यानी लॉर्ड डलहौजी जो ऐसे गवर्नर थे, अंग्रेज गवर्नर, उन्होंने सबसे पहले, जैसे पहले जब अंग्रेज आए तो इनकी नीति जो ले गई थी आर्थिक लाभ, लेकिन जब करीब 1700 के आसपास, यानी 18वीं शताब्दी चली, 1700 के आसपास जब ईस्वी चली, तो इनके मन में शासन में अपनी नीतियाँ थोपने का विचार आया। इसलिए इन्होंने साम्राज्यवादी नीति को अपनाया, यानी धीरे धीरे वह राज्यों को लड़ाने लगे, उनको एक दूसरे को मदद के नाम पे जो है उनको कब्जा करना प्रारंभ कर दिया। तो यह जो है इनका जो है पहला जो है साम्राज्यवादी नीति थी। सबसे पहले जो है भारतीय जो शासक हैं उनके लिए यह जो है एक विरोध का कारण बना। दूसरा है उच्च पदों पर केवल अंग्रेजों की तैनाती, यानी
ब्रिटिश शासन जो है, जो उच्च अधिकारी होते थे शासन के, चाहे कैप्टन होता था, चाहे कलेक्टर होता था, जितने भी उच्च अधिकारी होते थे जो शासन की नीतियों को प्रभावित कर सकते थे, उन सभी शासन के पदों पे केवल अंग्रेजों की नियुक्ति का नियम बना दिया। यानी जो उच्च पदों पर नियुक्ति होगी केवल अंग्रेजों की होगी, बकाया किसी भारतीय की नहीं होगी। अब जब यह नीति बना दिया गया, यानी केवल भारतीय चाहे जितना भी योग्य हो, वह केवल कलर को चपरासी ही बन पाएगा, अधिकारी नहीं बन पाएगा। अब इसका मतलब कि हमने योग्यता को दबाया। अगर अंग्रेज किसी तरीके से पास भी हुआ हो, उसको कोई नॉलेज न हो, लेकिन वो अधिकारी बन जाएगा, और यहाँ पे अगर उच्च योग्यता वाला हो तो भी वो चपरासी ही बन जाएगा या क्लर्क बन जाएगा। तो इस कारण जो है जो भारतीय विद्वान थे उनके मन में जो है ग्लानि है कि हम पढ़े लिखे व्यक्ति होकर भी जो है हम एक अनपढ़ गंवार के अंदर जो है काम करना पड़ रहा है हमको। तो उनके जो भावनात्मक रूप से प्रदायित किया जाए, किस कारण विद्रोह प्रारंभ हुआ। तीसरा है राज रखने की नीति। तो जैसा आप जानते हैं कि लॉर्ड डलहौजी जो है ऐसा गवर्नर आया, गवर्नर जनरल, जिसने जो है विस्तारवादी नीति को बढ़ाने का प्रयास किया। इसके लिए उसने क्या किया कि एक नियम निकाला। 1948 में उसने एक ऐसा नियम प्रस्ताव पारित किया कि अगर किसी भी रियासत के पास उसका अपना वारिस नहीं है तो रियासत जो है ब्रिटिश हुकूमत का हिस्सा बन जाएगी। अब इसमें कई ऐसे रियासत आ गए, नागपुर आ गया, झांसी आ गया, तो कई ऐसी रियासतें आई जिनकी वो हड़पना प्रारंभ कर दिया। तो इसका भी विरोध प्रारंभ हुआ। जैसे इसका उदाहरण झांसी खुदी है। झांसी जो है, झांसी की रियासत के पास अपना वारिस नहीं था, उन्होंने दत्तक लिया था, लेकिन वहाँ पर आक्रमण कर दिया हड़पने के लिए। लेकिन झांसी की रानी ने विरोध किया, लेकिन फिर भी लास्ट में मिला ही लिया, उसी का हो गया। तो उसने जो है विस्तारवादी नीति अपनाई। इस कारण विद्रोह उसका हुआ। अंत में है अवध का विलय। तो ऐसा देखा गया था, इतिहास में प्रमाण है, अवध जो है अंग्रेजों के साथी था। अवध जो रियासत जो नवाब था अवध का, वह अंग्रेजों के सहयोगी था। उसके बाद भी उसकी रियासत को सन 1856 यानी 13 फरवरी 1856 ईस्वी में उसकी रियासत को मिला दिया गया। अंग्रेजों ने जबरदस्ती जो है अपने बलपूर्वक अपने अधीन कर दिया। अब तक जब जो रियासत अंग्रेजों के पक्ष में थी, उन्होंने देखा कि यह अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी प्रताड़ित कर सकते थे। यानी अंग्रेजों के साथ हम मिले या न मिले उसका कोई प्रभाव नहीं है। अगर उसका स्वार्थ आया, यानी हड़पने का उसका विचार आया, तो चाहे आप उसके साथ ही हो, लेकिन आपका राज्य वो हड़प लेगा। तो जो अन्य रियासतें थी उसकी विरोधी होगी, जो उसके मिली भी हुई थी वो अभी जो विपरीत में आ गई। इस कारण जो विद्रोह बढ़ा। तो यह 4 राजनीतिक कारण हमने लिखवाया है, इसको आप लिख लीजिएगा। अगला जब होगा तो हम अगला जो है इसका आर्थिक और जो धार्मिक कारण है हम इसको लिखवाएंगे। धार्मिक और सामाजिक कारण एक ही लिखवा देंगे। तो धार्मिक और सामाजिक कारण एक है, आर्थिक कारण एक है, राजनीतिक कारण एक है। तो 3 पार्ट में है। पहला पार्ट यह है, इसका लिख लीजिएगा। आप इसको थोड़ा पढ़ लीजिए और समझ के लिख लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद भैया, काम खत्म।